चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बीएससी की बात करते हैं। इसके बुरे दिन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। इस पूरे हफ्ते स्टॉक में गिरावट रही, करीब 2.5% टूट गया। आखिर दबाव क्यों बना इसको आप समझ लीजिए। दरअसल एक रिपोर्ट ने बाजार में एक नई चर्चा की शुरुआत कर दी। मामला है एनएससी की संभावित आईपीओ और लिस्टिंग का। यहाँ पर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक एनएससी के आईपीओ को लेकर ग्लोबल इन्वेस्टर के साथ हुई बातचीत में एक विकल्प निकल के आया। आप कहेंगे आईपीओ की तो बात पुरानी है, लेकिन ये जो नया विकल्प है इस पे चर्चा हो गई है। यहाँ पे विचार दरअसल ये चल रहा है कि एनएससी के शेयर बीएससी पर लिस्ट हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद इन्हें एनएससी के अपने प्लेटफॉर्म पर भी ट्रेड करने की अनुमति मिल सकती है। अब इसमें देखिए बहुत आसान भाषा में आपको समझाऊं, अगर मान लीजिए एनएससी का शेयर बीएससी पर लिस्ट हो गया, उसके बाद अगर एनएससी को अपने प्लेटफॉर्म पर भी एनएससी के शेयरों की ट्रेडिंग की अनुमति मिल जाती है, तो लोग बीएससी और एनएससी दोनों जगहों पर एनएससी के शेयर की खरीद फरोख्त कर सकेंगे। इसे कहा जाता है परमिटेड टू ट्रेड, यानी कोई शेयर एनएससी पर फॉर्मली लिस्टेड ना होने के बावजूद एनएससी के प्लेटफॉर्म पर ट्रेड कर सकता है। फिलहाल एनएससी पर करीब 250 ऐसी कंपनियां हैं जो ट्रेड करती हैं और वहां पे वो फॉर्मली लिस्टेड नहीं है। अब सवाल है कि भाई बीएससी को क्यों चिंता करनी चाहिए। एनएससी की लिस्टिंग अगर सिर्फ बीएससी पर होती तो बीएससी की जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है और लिक्विडिटी उसका फायदा मिल सकता है, लेकिन अगर एनएससी के शेयर एनएससी के अपने प्लेटफॉर्म पर भी ट्रेड होने लगते हैं तो ट्रेडिंग वॉल्यूम का कुछ हिस्सा एनएससी की तरफ जा सकता है और यही बीएससी के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन बीएससी में गिरावट की और भी वजह है। यहाँ पे देखिए क्लोजिंग ऑक्शन सेशन से जिस तरीके से वॉल्यूम घटे हैं वो दबाव है और आरबीआई के फैसलों का भी असर देखने को मिल रहा है।